what is the importance of reading history from the original sources? जी, ओरिजिनल सोर्सेस से देखना क्यों जरूरी है? मतलब ओरिजिनल सोर्सेस क्या बताता है, उसको तोड़ा मरोड़ा कैसा जाता है, वो बताना अभी जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं? स्टार्ट करते हैं। कल्लण करके एक कश्मीर के इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी किताब राजतरंगिणी में लिखा है कि श्लाघ्यास एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती। इसका मतलब है कि वही गुणवान श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय है जिसकी वाणी राग यानी कि अनुराग यानी कि प्रेम या द्वेष का बहिष्कार करके एक न्यायाधीश या न्यायमूर्ति के समान भूतकालीन घटनाओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करती है, वही व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। तो हमको हिस्ट्री को मतलब एक इतिहासकार का कर्तव्य है कि कोई भी राग या द्वेष मतलब प्रेम या द्वेष की भावना मन में न रखते हुए न्यूट्रल तरीके से लोगों के सामने सच्चाई लानी चाहिए। आरसी मजूमदार करके एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। उनकी एक किताब है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। उस किताब में वो लिखते हैं कि दिस टेंडेंसी to make history the vehicle of certain definite political, social, and economic ideas which reign supreme in each country for the time being is like a cloud, at present no bigger than a man's hand, but which may soon grow in volume and overcast the sky, covering the light of the world by an impenetrable gloom. मतलब आरसी मजूमदार ये कहते हैं कि ये जो इतिहास को एक पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक आइडिया जो होती है उसका साधन बनाने के लिए या उसका टूल बनाने के लिए जो इतिहास को मरोड़ा जाता है, तो वो किसी भी समय में एक आदमी के छोटे से पंजे जितना रह सकता है, लेकिन अगर उसको काउंटर नहीं किया गया तो वो आदमी का पंजा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पूरा आसमान निगल लेगा। वो आगे कहते हैं द क्वेश्चन इज देयर फॉर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ एवरी हिस्टोरियन टू गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट द टेंडेंसी एंड फाइट इट बाय द ओनली वेपन अवेलेबल टू हिम, दैट इज और नेमली बाय होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ इन ऑल हिज राइटिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंसेस। वो बोलते हैं कि ये जो टेंडेंसी है इतिहास को मरोड़ने की और गलत इतिहास बताने की, हर एक इतिहासकार का ये कर्तव्य है कि इसको काउंटर करे। और काउंटर कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए उसके पास एक ही हथियार अवेलेबल है और वो है सत्य। और सत्य, वो सत्य बताना, सत्य कथन करना, किसी भी परिणाम को नजरअंदाज करके जो भी परिणाम हो वो बाजू में रखते हुए सिर्फ सत्य बताना। A historian should not trim his sail according to the prevailing wind, but ever go straight, keeping in view the only goal of his voyage, that is the discovery of truth. मतलब हर एक इतिहासकार को जो समाज में एक इतिहास को मरोड़ने की प्रवृत्ति रहती है उसको नजरअंदाज करके अपना जहाज जो है वो एक ही लक्ष्य के तरफ दौड़ाना चाहिए, और वो लक्ष्य है सत्य की डिस्कवरी। टीम हो सकती है कि कैसे सालों से लेफ्टिस्ट और सेक्युलर इतिहासकार आपको गुमराह करते आ रहे हैं। चूंकि आप सोर्सेस में जाके इतिहास नहीं पढ़ते तो आपको कैसे गुमराह किया जाता है और आपको सत्य कैसे बताया नहीं जाता है। हम टीपू के टॉपिक के ऊपर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक मिसाल के तौर पे आपको दो उदाहरण बताऊंगा कि इतिहास को कैसे मरोड़ा जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत मशहूर शख्सियत है हमारे देश में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के। और बड़े बड़े नेता लोग, अभिनेता लोग उनके मज़ार पे जाते हैं। सामान्य हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भी जाते हैं और मज़ार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वो अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है,
तो आप जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ने लगेंगे इस वेबसाइट पे, तो एक सेक्शन है फर्स्ट मैरिज। उसमें लिखा हुआ है, व्हेन ही हैड सेटल्ड डाउन इन अजमेर द ख्वाजा साहब हैड अ स्पेशल रिमाइंडर अबाउट हिज मैरिज थ्रू अ बशारत, दैट इज प्रोफेटिक ड्रीम फ्रॉम द होली प्रॉफिट sometime in 590 or 1193 AD. The prophet said, O Muinuddin, you are a great preceptor of our religion. You should not depart from our sunnah, meaning marriage, which is incumbent upon every Muslim under the law. ओके Meaning marriage, which is incumbent upon every Muslim under the laws of Shariat. कोइंसिडेंटली, अभी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। कोइंसिडेंटली दैट वेरी नाइट मलिक खिताब, डिवोटी ऑफ हजरत ख्वाजा साहिब, गेव हिज सिस्टर बीबी उम्मतुल्लाह टू मैरी हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये लोग बता रहे हैं कि जब अजमेर के ख्वाजा साहिब है जो मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको रसूलुल्लाह का एक ड्रीम आया कि आपको मेरी सुन्नत पे अमल करना है, इसलिए आपको शादी करनी है। और उस शादी का मतलब ड्रीम आने के बाद तुरंत उनका जो एक मुरीद था, मतलब जो शिष्य था, उसको उसी नाइट उसने अपनी बहन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दे दी। उसका नाम बीबी उम्मतुल्लाह था, ऐसे ये बता रहे। अभी कुछ साल पहले ये एक अग्निवीर करके एक भाई है जिन्होंने ओल्ड साइट का स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो आप यहां तक देखिए, यहां तक सारा सेम है। कोइंसिडेंटली के बाद आप पढ़िए, कोइंसिडेंटली दैट वेरी नाइट मलिक खिताब, डिवोटी ऑफ हजरत ख्वाजा साहिब, हैड कैप्चर्ड राजा's daughter in an encounter who embraced Islam, and Khwaja Sahib, in response to the above reminder, married her, giving her the Islamic name of Bibi Ummatullah. अभी इसके सोर्स में चलते हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की बात हो रही है कि उन्होंने किससे शादी की। जो अभी का जो इनका वेबसाइट है उसमें से ये वाली बात निकाल दी गई कि वो जो बीबी उम्मतुल्लाह की जो बात हो रही है, एक्चुअली वो एक हिंदू नारी थी, फीमेल थी, महिला थी। उसको वॉर में कैप्चर करके उसको मुसलमान बना के उसके साथ शादी की गई थी। जी, लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी ने ये मॉर्फ किया होगा या किसी ने फोटोशॉप पे ये किया होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो मैं आपको अभी बताता हूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी करके एक इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। मुहद्दिस कहते हैं, जो हदीस का स्कॉलर होता है उसको मुहद्दिस कहते हैं। तो उनकी एक किताब है अखबार अल अखियार। अखबार ये शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, उसमें से एक मीनिंग है हिस्ट्रीज या टेल्स, और अखियार ये खय्यीर का प्लूरल है। उसका मतलब होता है गुड या रिलीजियस मैन, हिस्ट्रीज ऑफ गुड एंड रिलीजियस मैन। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है कौन? He was born in 1551 in Delhi, hence the suffix Dehlavi to his name. In 1587, he made the pilgrimage to Makkah, where he remained for the next 3 years, studying Ahadith and Sufism under various scholars. Upon his return to Delhi, he taught for a century and authored more than 100 works, including a history of Medina and a work on the lives of saints. तो इससे आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा इस्लाम का स्कॉलर है। इसने ये अखबारुल अखियार करके किताब लिखी है, उसमें मोइनुद्दीन चिश्ती का बायोग्राफी आता है। ये सूफियों के बायोग्राफीज का कलेक्शन है। तो ये उसका ओरिजिनल पर्शियन टेक्स्ट है जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती का बायोग्राफी आता है, पेज नंबर 223 पे, कि मलिक खत्ताब नाम बरसर काफिरान आन हुदूद ताख्ता बूद दुख्तर अस दुख्तरान राजा हाय आन दियार बदस्त उ उफ्तादा मलिक खत्ताब मुरीद हजरत ख्वाजा बूद आन दुख्तर
राबे खिदमत वही गुजरा नीद व ख्वाजा उरा कबूल करदन। ये इसका पर्शियन है। अभी उर्दू में चलते हैं उसका कि शेख बयाजीद बुजुर्ग बगदाद के काफिरों पर हमला आवर हुआ। वहां के एक राजा की लड़की उसके हाथ लगी। मलिक खत्ताब ख्वाजा साहब का मुरीद था। उसने वह लड़की ख्वाजा साहब की खिदमत में पेश की और ख्वाजा साहब ने उसको कबूल फरमाया। यह है अखबारुल अखियार उर्दू, पेज नंबर 249 एंड 250। तो आप देखिए कि जो पहले वेबसाइट के इन पे था वो सही था, उसका मैंने आपको ओरिजिनल सोर्स भी बता दिया है। और एक शादी के बारे में यहाँ पे अखबारुल अखियार में एक जिक्र है। वो बोलते हैं, निज सईद वजीउद्दीन मशहूरी की एक लड़की जो इफ्फत के कमाल से आरास्ता और इस्मत के पराया में पैरास्ता थी। यह लड़की हदी बुलूग को पहुंच चुकी थी, मतलब बालिग हो चुकी थी, लेकिन कुफू के वजूद पर मौकूफ थी, मतलब उसके तालमेल का कोई मिल नहीं रहा था। सैयद साहब ने एक रात ख्वाब में इमाम जाफर सादिक को देखा। उन्होंने आपसे फरमाया कि ए बेटे वजीउद्दीन, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेटी की शादी ख्वाजा मोइनुद्दीन से करो। चूंकि सैयद साहब ख्वाजा साहब के अकीदतमंदों में से थे, उन्होंने ख्वाजा साहब से यह तमाम माजरा कह सुनाया। ख्वाजा साहब ने फरमाया, बाबा वजीउद्दीन, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मरने के करीब हूं, मगर चूंकि रसूल अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इसलिए तामील के अलावा कोई चारा नहीं। दोनों बीवियों से औलाद भी हुई। राजा की बेटी से बीबी जमाल पैदा हुई जो कुरान करीम की हाफिज थी। आप देख रहे हो सुन्नत पे कैसे अमल किया जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? रसूलुल्लाह और 2 बार ख्वाब में आते तो फिर और 2 बार भी और 2 शादियां भी हो जाती फिर टीपू सुल्तान अपना सॉरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। समझ में नहीं आता यार, ये इनको उठे छूटे जो है वो रसूलुल्लाह के ख्वाब कहाँ से आ जाते हैं और उसमें यानी इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि भाई ऐसा करो, शादी कर लो ना, ये कर लो। और ये अक्सर जो बुजुर्ग हजरात है मोमिनों के, जितने फिरके, देवबंदी ले लो आप, चाहे अहले हदीस ले लो, चाहे फिर आप बरेलवी फिरका ले लो, इनके अकाबिर की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे कई सारे वाकयात मिल जाएंगे जहाँ पे किसी के ख्वाब में रसूलुल्लाह आ रहे हैं, किसी के ख्वाब में आ रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो। यहाँ तक कि इमाम बुखारी के ख्वाब में आ जा रहे, इमाम और फलाना ढिमकाना के ख्वाब में आ जा रहे। अरे ये माजरा क्या चालू है भाई? ये ख्वाब में तुम क्या ख्वाब लोगों को दिखाते हो? सारा मामला जो है ख्वाब पे निर्भर है इनका जी। रसूलुल्लाह के उम्मती को चाहत को पूरी करना है तो रसूलुल्लाह ख्वाब में आ जाते थे, और रसूलुल्लाह को अपनी चाहत पूरी करनी थी तो अल्लाह का हुक्म आ जाता था। आप देख लीजिए ज़ैनब के साथ शादी का जो मामला है, अल्लाह आ जाते थे। आप रात में जो है वो दावत में है, घर पे आए हैं, आप खाना ना खाए, रुकना नहीं आपको घर पे, तो अल्लाह आ जाते थे। सौदा को हजरत उमर ने छेड़ा और कहा कि भाई पर्दा करो, वहां पे अल्लाह आ जाते थे। यानी देखो कि वहां भी वो फायदा उठा रहे किसी थर्ड पर्सन के नाम से, और यहाँ पे इनके जो मानने वाले हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं इस पर्सन के नाम से। पूरा घनचक्कर वाला मामला है ये पूरा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और भी एक हवाला है, सईद अतहर अब्बास रिजवी नाम के एक हिस्टोरियन है, उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, 2 वॉल्यूम में ये किताब है। उसके वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 124 पे भी ये बात बताई गई है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही डिसाइडेड टू मैरी इन ऑर्डर टू इमिटेट ऑल द प्रॉफिट्स प्रैक्टिसेस, मतलब रसूलुल्लाह के सारी सुन्नत पे अमल करने के लिए उन्होंने मतलब वॉर में पकड़ी हुई जो लड़की है वो भी एक सुन्नत ही है ना, जी उनसे शादी करना, तो वो सब सुन्नत पे अमल करने के लिए उन्होंने द ख्वाजा सेकंड वाइफ वाज अ डॉटर ऑफ अ लोकल हिंदू चीफटेन हु हैड बीन सीज्ड इन वॉर। ये मतलब सच आपसे कैसे छुपाया जाता है? अगर आप इस सोर्सेस तक नहीं जाते
तो आपको पता नहीं चलता था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की बीबियों की कहानी क्या है। और एक बुक है जो दारा शुको ने लिखी है, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का बेटा। उस किताब का नाम है सफीनातुल औलिया। वो भी कलेक्शन है सूफियों के बायोग्राफीज की। क्यों करें आप? जी, तो सफीनातुल औलिया करके दारा शुको का लिखा हुआ किताब है। वो भी सूफियों का बायोग्राफीज का कलेक्शन है। उसमें जो मोइनुद्दीन चिश्ती का इंफॉर्मेशन है वो ऐसा है, आपकी तबलीग इस्लाम के सदके में ला तादाद कुफ्फार व मुशरिकीन दौलत इस्लाम से मालामाल हुए। ओहो। मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती ने बहुत सारे हिंदुओं को और काफिरों को कन्वर्ट किया और उनको इस्लाम कबूल करवाया। तो मुझे हैरानी होती है कि अपने जो हिंदू भाई वहां पे जाते हैं या हमारे देश के बड़े बड़े नेता या अभिनेता जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स और दूसरा अज्ञान, मतलब ज्ञान का ना होना। तो भाई सीधी सी बात है, पॉलिटिशियन जाएगा उसको वोट चाहिए, और अगर कोई क्या कहते हैं उसको, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जाएगी तो उसको अपनी पिक्चर हिट करवाना है, क्योंकि उसको मालूम है वहां थोड़ा सा अगर इसमें फ्रेम में आ गए तो जितने मोमिन हजरात है वो उनकी पिक्चर देखेंगे। तो ये पूरा खेल जो है ना वो अपने पर्सनल गेन का है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? She do cocaine in my basement. I'm a doctor, but I'm running out of patience.